मुख्यमंत्री जी उस मुसलमान को धन्यवाद देंगे कि तुम्हारी जमीन पर हमारे बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ी बना है? क्या ये बोलने की हिम्मत मुख्यमंत्री में है? हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। ब्रजभूषण के बाद अखिलेश यादव के धाकड़ नेता ने शंकराचार्य के सामने योगी आदित्यनाथ के झूठे दावे पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस हनुमानगढ़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था, अब उसी बयान पर उनकी अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे योगी सरकार के दावे और बयान दोनों सवालों के घेरे में है। याद कीजिए, जब राम मंदिर दान चोरी का मामला सुर्खियों में था, जब करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सुर्खियों में था, उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया था कि विपक्ष ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर उस वक्त विपक्ष ने तो ज्यादा हल्ला नहीं किया और ना ही उस वक्त ये मुद्दा ज्यादा उछला, लेकिन जब बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर सवाल किया गया और ब्रजभूषण ने योगी के उस बयान को खारिज कर दिया, तब योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर सियासत ज्यादा गर्मा गई और विपक्ष को भी ब्रजभूषण ने एक और मौका दे दिया योगी आदित्यनाथ को घेरने का। ब्रजभूषण ना बोलते तो शायद योगी आदित्यनाथ का वो बयान शांति रहता, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को झुठलाकर पूरा माहौल ही बदल दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विपक्ष ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। उस पर ब्रजभूषण ने कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था। अब सवाल ये कि आखिर सच क्या है? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा सही है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आरोप किस आधार पर लगाया? क्या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी मंच से बयान देने से पहले तथ्यों की जांच नहीं करनी चाहिए? और अगर ये बात गलत है तो फिर बीजेपी का ही एक बड़ा नेता मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल क्यों उठा रहा है? इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने पवन पांडे ने योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान पर योगी को खूब खरी-खोटी सुनाई है। पवन पांडे ने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य कि यहाँ का मुख्यमंत्री ही झूठ बोलता है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, जबकि सच्चाई क्या है ये सबके सामने मौजूद है। तो पहले आप सुनिए पवन पांडे को, फिर उसके बाद आपको हम सुनाएंगे शंकराचार्य को भी। और उसके बाद अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे। सोचिए, आप एक संवैधानिक पद पर रहकर कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई। सोचिए, मुख्यमंत्री होकर कितना बड़ा झूठ अयोध्या के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मुकदमा चल रहा था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार आपस में बात करें, आपसी सौहार्द बढ़ाएं, और अगर आपसी सौहार्द से मंदिर का मामला हल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी में पूज्य ज्ञानदास जी जो है उनके आवाज पर रोजा इफ्तार उस समय चल रहा था तो उन्होंने हासिम अंसारी बाबू तिलर को बुलाकर अपने आश्रम पर कराया था। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कोई नमाज नहीं हुई थी, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कोई रोजा इफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन योगी जी केवल हिंदू धर्म और हनुमानगढ़ी को अपने शब्दों से जो है झूठ बोलकर अमर्यादित करना चाहते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है। आज आप सबके सामने कह रहा हूं, जाओ आज की जगह पत्थर लगा हुआ है, हनुमानगढ़ी की जमीन भी किसी मुसलमान ने दी थी। हनुमानगढ़ी की जमीन भी किसी मुसलमान ने दी है। जो हनुमानगढ़ी बनी है किसी मुसलमान के दान से हुई जमीन पर बनी है। जाकर पता कर लीजिए, पत्थर आज भी लगा है। क्या मुख्यमंत्री जी उस मुसलमान को धन्यवाद देंगे कि तुम्हारी जमीन पर हमारे बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ी बना है? क्या ये बोलने की हिम्मत मुख्यमंत्री में है? तो सुना आपने
पवन पांडे ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सीधा हमला बोला जिसमें योगी ने दावा किया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी। वहीं इस मुद्दे पर शंकराचार्य ने भी मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं हुई और ऐसा दावा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान राम मंदिर दान चोरी के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। शंकराचार्य ने कहा कि चढ़ावा मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आकर एसआईटी गठित करने और दूध का दूध पानी का पानी करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि इसी सवाल से बचने के लिए सालों पुरानी घटना को नए रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं शंकराचार्य ने योगी पर भड़कते हुए योगी से पूछा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कब नमाज हुई, सिद्ध करो वरना गद्दी छोड़ो, झूठ बोलते हो। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को किस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज किया है। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो कब हुई। तो सुना आपने, शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया है। अब सवाल यह कि अगर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर दिया। अब आप सोचिए, राम मंदिर दान चोरी का मामला दबता जा रहा है, सवालों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री के एक बयान पर उन्हीं की पार्टी का नेता सवाल खड़े कर देता है। तो क्या राजनीति में धर्म और आस्था के नाम पर कुछ भी बोल देना इतना आसान हो गया है? क्या जनता से सिर्फ भावनाओं के नाम पर वोट मांगे जाएंगे और जब सवाल उठेंगे तो जवाब देने के बजाय नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ हनुमानगढ़ी का नहीं है, सवाल ये कि सत्ता में बैठे लोग जब कोई बड़ा दावा करें तो क्या उस दावे की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इस वीडियो में इतना है। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।